हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर क्षितिज काव्यखंड कक्षा 9 पाठ कैदी और कोकिला, जिसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को। प्रश्न पहला, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि वह अवश्य ही कोई विशेष संदेश लेकर आई है। इसका कारण यह है कि सामान्यतः कोयल प्रातःकाल कूकती है, पर अब वह अर्धरात्रि के समय कूक रही है। कवि को लगता है कि कोयल की कोई विवशता अवश्य रही होगी, अन्यथा वह असमय नहीं कूकती। कोयल का स्वर भी बदला हुआ है, अतः लेखक इस कूक को सामान्य नहीं मान रहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? इसका उत्तर है, लेखक ने कोयल के असमय बोलने की अनेक संभावनाएं जताई हैं, जिसमें मुख्य है कोयल का पागल होना, कोई विशिष्ट संदेश जनमानस तक पहुंचाना, स्वतंत्रता की दावानल की लपटें देखकर इसकी सूचना प्रसारित करना, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना का संचार करना। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? इसका उत्तर है, लेखक ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेज शासक भारतीयों पर विभिन्न प्रकार के जुल्म कर रहे थे। वे चाहे जैसे भी हों, भारतीयों को उठने देना नहीं चाहते थे। उनके अत्याचारों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को वे बर्बरता से कुचल देते थे। स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर काल कोठरी में डाल दिया जाता था। उसके बाद उन्हें विभिन्न प्रकार की सज़ा दी जाती थी। उन्हें खाने पीने को कम देकर पशुओं की तरह काम लिया जाता था। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उपरोक्त कविता में वर्णित तथ्यों के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को निम्नलिखित यंत्रणाएं दी जाती थी, जिसमें पहली है, कैदियों को हथकड़ियों एवं बेड़ियों में जकड़कर छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। दूसरा, उनसे कड़ी मेहनत करवाई जाती थी, यथा गिट्टी बनाना अर्थात पत्थर तोड़ना, कुएं से पानी की मोट खींचना। तीसरा, खाने का स्तरहीन होना। चौथा, गाली गलौज करना इत्यादि। उस समय के कैदी जेलों में न जी सकते थे, न ही वे चैन से मर सकते थे। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। अगला, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका उत्तर है, पहला, कोयल की बोली मोहक और मधुर होती है। उसका गाना माधुर्य भरा होता है, जिसकी तरफ कोई भी सहज ही आकर्षित हो जाता है। इसीलिए कोयल को कवि ने मृदुल वैभव की रखवाली सी बताया है, क्योंकि अंग्रेज़ों के अन्यायों और अत्याचारी शासन में मानव जीवन की सारी मधुरता समाप्त होती जा रही थी। अगला है, ब्रिटिश काल के समय जेल में देशभक्त क्रांतिकारियों और कैदियों से कठिन शारीरिक श्रम करवाया जाता था। कैदियों के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से मोट या चरस के द्वारा पानी खिंचवाया जाता था। उपरोक्त पंक्ति में अंग्रेज़ों द्वारा देशभक्तों के साथ किए जा रहे ऐसे ही पशुव्रत व्यवहार का वर्णन किया गया है। देशभक्त कैदी ऐसे कठिन श्रम भी हंसते हंसते कर जाते थे, जिससे अंग्रेज़ों की अकड़ ढीली पड़ जाती थी, अथवा उन्हें अपनी अकड़ दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता था। अगला प्रश्न है,
अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा होता है कि कहीं वह अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठी, वह बावली हो सकती है, उसका विवेक चला गया प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि उसको रहने के लिए पेड़ की हरी भरी डाल मिलती है और उसे 10 फुट की काली अंधेरी कोठरी मिली है। कोयल स्वच्छंद होकर कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि उसी कोठरी में बंद कर रह गया है। कोयल के गीतों की सभी सराहना करते हैं, जबकि कवि को रोना तक नसीब नहीं है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है? उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की अनेक मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कोयल का मधुर स्वर पृथ्वी से वायुमंडल तक को संगीतमय एवं मधुर बना देता है। कवि ने स्वयं कोयल के मधुर गीतों की मिठास का अनुभव किया है। यह एक मादक स्मृति है, इससे वह आज भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। कोयल आज उसके सर्वनाश पर तुली है। आज वह सृजन के स्थान पर विध्वंस करने पर तुली है। कवि को यह परिवर्तन हैरान कर देता है। अगला है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा है क्योंकि कवि चोर, डकैत या अन्य कोई जघन्य अपराधी नहीं, अपितु वह देश की स्वतंत्रता के लिए तत्कालीन शासन से संघर्षरत एक वीर सिपाही है, जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तत्पर है। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना और उसके लिए जेल जाना अपमान नहीं, सम्मान की बात है। अतः उसने हथकड़ियाँ पहन रखी हैं, उन्हें गहनों की संज्ञा दी है। अगला है, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उपरोक्त पंक्तियों में काली शब्द की बार बार आवृत्ति ने काव्य में एक अनोखा चमत्कार उत्पन्न किया है। कवि ने इस एक शब्द के माध्यम से तत्कालीन ब्रिटिश शासन की भयावहता को चित्रित करते हुए उनके द्वारा किए गए बुरे कार्यों को उजागर किया है। काली रात की कालिमा हर जगह व्याप्त होती प्रतीत होती है। इससे ब्रिटिश काल के निराशावादी समाज का साकार चित्र उपस्थित होता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। उत्तर पहले का, इस पंक्ति में कवि ने कोयल से प्रश्न किया है कि क्या उसने स्वतंत्रता के दावानल की बढ़ती लपटें देख ली हैं। इस पंक्ति की भाषा खड़ी बोली है, तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है। यह पंक्ति प्रश्न शैली में है। अगला, इस पंक्ति में कवि ने स्वयं और कोयल में अंतर स्पष्ट किया है। कोयल की आवाज़ पर उसे प्रशंसा मिलती है, जबकि कवि को रोने भी नहीं दिया जाता। फिर भी वह कोयल रणभेरी बजा रही है। इन पंक्तियों की भाषा खड़ी बोली है, तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर में इतना ही। इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।